घाट पर आ गए हुए हैं जो टीआरई 4 को लेकर के जो सरकार इससे पहले मनसा है फंसाने का और इससे पहले स्टेट दिया है और स्टेट दे करके फंसाना चाह रही है। इनको लेकर के मैं विद्यार्थी से मिलना चाह रहा हूँ। क्या क्या डिमांड है सर आपका? डिमांड आप लोग क्यों एकजुट हुए यहाँ पर? हम लोग एकजुट इसी के लिए हुए हैं कि ये सरकार 2 साल से बहाली को लटका के रखी है। लगभग 2 स्टेट करा लिया है, 2-3 सीटेट भी हो गए हैं और ये बहाली को लटकाकर झूठ मूठ का स्टेट लेंगे ये सब बहाली को लटकाने का शिक्षा मंत्री का झूठ मूठ का बयान आता है कि कल से जुलाई में हम अधिवाचना भेज दिए हैं, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लेकिन सर स्टेट 24 भी हो चुका है, स्टेट 25 भी हो चुका है, फिर स्टेट 26 तोड़ने का प्रयास कर रहा है सर। 26 इसलिए क्योंकि 24-26 वाले का अभी रिजल्ट आया नहीं है और वो लोग झूठ मूठ का आंदोलन कर रहा है कि हम लोग का दे दो भाई और ये 4-5 आदमी मिलके स्टेट लिखवा लिया, लेकिन हम लोग लाखों आदमी मिलके भी नोटिफिकेशन को नहीं आने क्या चाहते हैं? जंतर मंतर फिर बनाना चाह रहे हैं क्या बिहार में? पूरा जंतर मंतर से भी बड़ा जन सैलाब यहाँ होगा एनआईटी घाट के पास। अब हम लोग घर में बैठने वाले नहीं है क्योंकि सरकार की नीति बहुत कूटनीतिक है। आज आप लोग क्यों आए कि आज लोग मीटिंग क्यों रखे हैं कि आगे का डिसीजन लेने के लिए आगे हम लोग क्या करेंगे? यही कारण ना दिलीप जी छात्र नेता दिलीप जी रखे हैं। दिलीप जी छात्र नेता जो हमारे हैं आदरणीय छात्र नेता जी हम लोग को बुलाए हैं बैठक में इसलिए ताकि सरकार को हम लोग सिखा दे। सरकार वोट ले लेती है बच्चों से बहाली के नाम पे और झूठ मूठ का ये मुद्दा बीएसएससी वालों का भी है। भाई लोग दरोगा जो अभी हुआ है 1799 पोस्ट 17वीं बीपीएससी वालों का भी है। सर जिस तरह से विद्यार्थी दिल्ली में देखे आपने क्रांति लाया और झारखंड में भी, लेकिन बिहार में देखिए दिलीप जी कल आग्रह किए थे लेकिन विद्यार्थी कम संख्या में सर यहाँ पर विद्यार्थी क्यों? हम परीक्षार्थियों से आग्रह करेंगे भाई लोग जितने भी लोग अगर आप लोग पटना में अवेलेबल आए तो जल्दी से जल्द कृष्णा घाट पहुंचिए आप लोग, वरना ये बहाली रह जाएगी अंदर आप लोग गोला रंगते रह जाइएगा लाइब्रेरी में। आपका क्या सोचा था सर? मेरा एसएसटी है। क्या डिमांड है? क्या चाह रहे हैं? क्यों आए? हम यहाँ आए वैकेंसी के लिए, टीआरई 4 का वैकेंसी जल्दी से जल्दी दे। मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री खाली अलर बलर बयान देता है मीडिया में आके, वैकेंसी कब आएगा अभी कोई डिसाइड नहीं किया है। कुछ दिन पहले छात्र नेता बोले थे कि उनका इस्तीफा मांग रहे थे तो बोले शिक्षा मंत्री बोले हमको लोग नहीं जानता, हमको छात्र नहीं जानता। इस्तीफा मांगने पर शिक्षा मंत्री बोले थे हमको छात्र नहीं जानता। क्या कहना चाहिए? उसको छात्र क्यों जानेगा जब वैकेंसी नहीं दे रहा है, खाली मीडिया में आके बयान देता है तो ऐसे थोड़ी होगा। आपको ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा तब न जानेगा आपको। क्या चाहते हैं आप? आगे पूरा आंदोलन करने की तैयारी में आप लोग? जी, जब तक हम लोग को वैकेंसी नहीं देगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग देखिए और छात्र से मिलते हैं। आप कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री कहता हमको नहीं जान रहा है, हम शिक्षा मंत्री को जानते हैं। श्री मिथिलेश तिवारी जी हैं जो बोले थे अभी बांकीपुर में इलेक्शन था तो आनंद फानन में वैकेंसी दे दिए। आज कितना तारीख हो गया? 13 तारीख हो गया। 15 जुलाई को सर बोले थे, जुलाई में 15 दिन हुआ नहीं हुआ, लेकिन 20 छात्र प्रोटेस्ट करने गए। प्रोटेस्ट क्या हल्ला करने गए, स्टेट 3 दिन में क्लियर हो गया। बहुत सारा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आया लेकिन इसका पता नहीं है। तो आखिर कैसे जाने शिक्षा मंत्री को? बताइए ना, शिक्षा मंत्री आज तक हमारे लिए क्या किए हैं? भाई सिर्फ यहाँ से वहाँ घुमा रहे हैं। जून जुलाई बोले थे कि किसी भी कीमत में उसी डेट में एग्जाम होगा, तो हम भी शिक्षा मंत्री को कहते हैं है हिम्मत, बहुत अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं तो उस डेट में फॉर्म भरवा दिखा दीजिए ना, एग्जाम तो बात की बात। सर एक बात क्या मजाक सर, करते हैं 30 साल से बांकीपुर में घोषणा होना चाहिए टीआरई 4 का, हर हाल में 15 अगस्त को घोषणा होना चाहिए। 15 अगस्त को घोषणा होना चाहिए। महात्मा गांधी मैदान से सम्राट चौधरी जी लगता है कि जंतर मंत्र की तरफ बिहार में क्रांति आएगी? इससे भी भयंकर होना चाहिए। उससे भी भयंकर होगा। इस्तीफा में से तिवारी दे देंगे? अब देंगे, दे सकते हैं अगर। सर एक बात बताइए, 35 साल का 30 साल का किला ढह गया बांकीपुर में भाजपा का, फिर इससे सबक क्यों नहीं ले रही सरकार? सीधे सीधे सबक क्यों नहीं लेना चाहती? बात यह है कि पिछली सरकार से लोग थक के अगली वाली सरकार को चुनी है। अब ये भी थका देगी तो लोग के पास ऑप्शन ढूंढेगा ही। युवा क्या चाहता है? उनको कोई प्रोटेस्ट करने की शौक नहीं है, अपनी लाइफ बर्बाद करने की शौक नहीं है। हर कोई पढ़ा हुआ है, यहाँ कौन अनपढ़ है? आप गिना दीजिए। सब कोई पढ़ लिख के यहाँ तो भाई पढ़ लिख के सिर्फ हक मांग रहा है। ये थोड़ी कह रहा है कि आप हमको डायरेक्ट घर में जॉब दे दीजिए, आप वैकेंसी निकालिए, प्रॉपर एग्जाम लीजिए, बस यही तो मांग है। 2 स्टेट हो चुका है, 2 स्टेट हो चुका है। बताइए फिर से आप इतने ही शुभचिंतक थे तो जनवरी में करवा लेते ना स्टेट, क्यों नहीं करवाए? आप एंड मोमेंट पे इसलिए तो करवा रहे हैं ताकि वैकेंसी फंस जाए। इसका तो सीधा सा बात है, फंसाने के लिए। जब ये सरकार बोल चुकी है कि हम हर साल वैकेंसी लाएंगे, टीचर का 20,000 लाए, 30,000 लाए, जी जी बोलिए ना सरकार। जब ये सरकार बोल चुकी है तो अगले साल वैकेंसी लाए, उसके पहले स्टेट ले, बच्चा लोग को मौका भी मिल जाएगा। इसमें है क्या? कुछ है? सरकार की मंशा कहीं साफ नहीं है क्योंकि सरकार बोली कि हम हर साल देंगे तो 25 हर साल जुलाई में 20,000 बहाली देंगे। तो फिर अभी 3 महीने के बाद तो जुलाई फिर आ जाएगा। 2.5-3 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं।
ठीक है। देखिए छात्र नेता दिलीप जी आ गए हुए हैं, देख लीजिए। बोलिए 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 सर बोलिए। 2.5-3 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। सो अब कोई कंप्रोमाइजर नहीं होगा। आपको ये स्टेट लेना है लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप लोग क्रांति लाना चाह रहे हैं क्या बिहार में? क्रांति ही आएगा, विकल्प क्या है? विकल्प क्या है? कोई विकल्प कोई नहीं विकल्प है। नहीं।